एक सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग एक साथ क्या देखते हैं? ओलंपिक गेम्स नहीं, सुपर बोल बिल्कुल भी नहीं, ऑस्कर्स वो भी नहीं भाई, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। एक सिंगल मैच और रफली 1.5 बिलियन लोग एक साथ एक ही चीज देखते हैं। लेकिन ये सब एक आदमी के एक आइडिया से शुरू हुआ था। एक ऐसा आइडिया जो लोग पहले हंस के रिजेक्ट कर चुके थे, फिर रिलक्टेंटली एक्सेप्ट किया, और आज वो आइडिया इतना बड़ा हो चुका है कि पूरी प्लेनेट उसके लिए रुक जाती है। ये है फीफा वर्ल्ड कप की कहानी। एक छोटा सा सीड जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल बन गया। इमेजिन करो, साल है 1928। फीफा का प्रेसिडेंट एक फ्रेंच जेंटलमैन है, जूल्स रिमेट। थोड़ा आइडियलिस्टिक, थोड़ा ड्रीमर, लेकिन जेन्युइनली बिलीव करता था कि फुटबॉल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना एक प्रॉपर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो। हर देश अपनी बेस्ट टीम भेजे एक जगह पे, एक टूर्नामेंट में, और एक चैंपियन डिसाइड हो। सिंपल आइडिया, क्लीन आइडिया। लेकिन जब वो आइडिया सबके सामने रखना था तो लोगों ने बोल दिया बेसिकली, भाई तू छोड़ ही दे भाई, वो नहीं होगा तेरे से। यूरोप के बड़े फुटबॉल नेशंस ने एक के बाद एक प्रॉब्लम्स निकाली। इतना दूर ट्रैवल करेंगे हम, इतना टाइम कहाँ है, कौन स्पॉन्सर करेगा? स्पेन ने विड्रॉ कर लिया, नेदरलैंड्स ने विड्रॉ कर लिया, स्वीडन ने विड्रॉ कर लिया, इटली इनिशियली थोड़ा इंटरेस्टेड था बट उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। जूल्स रिमेट का सपना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था जब तक एक देश ने हाथ उठाया, उरुग्वे। छोटा देश साउथ अमेरिका में, पॉपुलेशन आज भी सिर्फ 35 लाख है, एक इंडियन शहर से भी कम है। लेकिन 1928 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था उन्हें फुटबॉल में, तो कॉन्फिडेंस तो उनका पीक था। यूरोग्वे ने बोला हम होस्ट करेंगे, हम स्टेडियम बनाएंगे, हम टीम्स का ट्रैवल खर्चा भी उठाएंगे। डील हो गई। 1930 मोंटेविडियो, यूरुग्वे, पहला फीफा वर्ल्ड कप। और यहाँ से शुरू होती है असली कॉमेडी। सिर्फ 13 टीम ने पार्टिसिपेट किया, यूरोप से सिर्फ 4 टीम आई, और वो भी रिलक्टेंटली, क्योंकि फीफा ने बेसिकली उन्हें फोर्स ही कर दिया। और इन यूरोपियन टीम्स को जाने के लिए 2 हफ्ते की बोट जर्नी करनी पड़ती है अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। सोचो, आज के प्लेयर्स की बिजनेस क्लास फ्लाइट्स, पर्सनल शेफ्स, रिकवरी पॉड्स, और ये लोग वुडन बोट्स में 2 हफ्ते लगा के आते हैं, बिना एसी, बिना वाईफाई, बिना कुछ भी, बस समुंदर और हवाएं और काश हम घर पे होते वाली फीलिंग। फाइनल में है उरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना, 2 पड़ोसी देश, 2 राइवल्स एक ट्रॉफी के लिए। यूरुग्वे ने 4-2 से हराया अर्जेंटीना को। होस्ट कंट्री पहला वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। इतना खुशी हुई यूरुग्वे को कि उन्होंने उस दिन नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, जो आज भी मनाते हैं। जूल्स रिमेट खुश था, आइडिया काम कर गया। लेकिन अगली बार 1934 चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इटली ने होस्ट किया और इटली का डिक्टेटर मसोलिनी पर्सनली इन्वेस्टेड था टूर्नामेंट में। इतना पर्सनली कि प्लेयर्स को बेसिकली पता था जीतो या कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे। रेफरी डिसीजंस मिस्टीरियस तरीके से इटली के फेवर में थे। इटली 1934 और 1938 दोनों वर्ल्ड कप जीता। हिस्ट्री ने इन दोनों विन्स पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया। कितना जेन्युइन था, कितना पॉलिटिकल था, ये आज भी डिबेट है। फिर आया था वो मोमेंट जिसके लिए सब रोक गए, वर्ल्ड वॉर 2। 1942 और 1946 वर्ल्ड कप कैंसिल। पूरी दुनिया एक दूसरा टूर्नामेंट खेल रही थी जिसमें कोई नहीं जीत सकता। फुटबॉल रुक गया। जूल्स रिमेट का सपना पॉज हो गया। 12 साल का गैप। 1950 में वर्ल्ड कप वापस आया ब्राजील में, और यह वो मोमेंट जो माराकानाज़ो के नाम से जानते हैं हम, मतलब माराकाना का धक्का। फुटबॉल हिस्ट्री का पहला ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। ब्राजील ने स्पेसिफिकली माराकाना स्टेडियम बनाया था इस वर्ल्ड कप के लिए। 200,000 लोगों की कैपेसिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। ब्राजील इतना कॉन्फिडेंट था कि न्यूज़पेपर्स ने पहले ही ब्राजील वर्ल्ड कप चैंपियंस हेडलाइन प्रिंट करने लग गए थे। फाइनल राउंड रॉबिन मैच में ब्राजील का ड्रॉ हुआ उरुग्वे के अगेंस्ट, सिर्फ ड्रॉ। ब्राजील 1-0 से आगे गई। फैंस सेलिब्रेट करना शुरू कर चुके थे। फिर उरुग्वे ने 2 गोल्स किए, यूरुग्वे 2-1 जीती। 200,000 लोग के स्टेडियम में थे, तो सब एकदम चुप हो गए। चीयरिंग नहीं, शाउटिंग नहीं, क्राइंग भी नहीं स्टार्टिंग में, सिर्फ साइलेंस। इतना हैवी साइलेंस था कि प्लेयर्स भी अनकंफर्टेबल हो रहे थे वहाँ पे। ब्राजील का गोलकीपर बारबोसा ने इस हार का ब्लेम पूरी जिंदगी अपने ऊपर उठाया। रिपोर्टेडली बोला, ब्राजील में मैक्सिमम सेंटेंस 30 साल होती है, लेकिन मैं 50 साल से ज़्यादा भोग रहा हूँ। उससे नेशनल टीम इवेंट्स पे ईयर्स तक इनवाइट भी नहीं किया गया। एक गोलकीपर पूरी ट्रेजेडी फेस बन गया था। 1958 स्वीडन, एक 17 साल का ब्राजीलियन लड़का वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रहा था अपना। फुटबॉल वर्ल्ड उसकी तरफ देखती है,
और फिर दोबारा नजर नहीं हटा पाती। पेले 17 साल की एज में 6 गोल, 2 गोल वर्ल्ड कप फाइनल में, ब्राजील जीता। इंडिया ने बोला ये क्या था। 1962 में ब्राजील वापस जीता। पेले टूर्नामेंट में इंजर हो गया, फिर भी ब्राजील चैंपियन बन गया, इतनी स्ट्रांग टीम थी उनकी। 1970 में मेक्सिको, और एक्सपर्ट्स आज भी इस टूर्नामेंट को ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप एवर बोलते हैं। ब्राजील ने फाइनल में इटली को 4-1 से हराया। इस ब्राजील टीम को हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट फुटबॉल टीम कहते हैं। पेले ने अपना 3rd टाइटल जीता, रिकॉर्ड जो आज भी इंटैक्ट है। पेले इतना आइकॉन बन गया था कि नाइजीरिया की एक सिविल वॉर के दौरान 48 आवर सीजफायर डिक्लेयर हुआ था, सिर्फ ताकि दोनों साइड उसका एग्जीबिशन मैच देख सके। भाई ये है रियल स्टार पावर। और फिर 1986, वो चैप्टर जो फुटबॉल का सबसे ड्रामेटिक, कॉन्ट्रोवर्शियल और आइकॉनिक मोमेंट है। मेक्सिको, डिएगो मैराडोना, अर्जेंटीना। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड था। सिर्फ 4 साल पहले दोनों कंट्रीज फॉकलैंड वॉर्स में लड़ चुके थे। एक्चुअल वॉर था वो। तो ये सिर्फ एक फुटबॉल नहीं था, ये एक पॉलिटिकल रिवेंज की तरह था। 51st मिनट मैराडोना ने गोल किया, रेफरी ने अलाउ किया। रिप्लेस में क्लियरली दिखाता है बॉल हाथ से टच हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स ने कहा हाथ से मारा। मैराडोना ने हंस के कहा इट वॉज द हैंड ऑफ गॉड। और इतना स्वैग, इतना ऑडेसिटी, कोई दूसरा इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता, सिर्फ मैराडोना ही बोल सकता है ये सब। फिर सिर्फ 4 मिनट्स बाद उसने वो किया जो गोल ऑफ द सेंचुरी बन गया। अपनी हाफ से बॉल उठाया, 5 इंग्लिश डिफेंडर्स को कटा के वो आगे बढ़ा और गोलकीपर को बीट करके भी आगे जाके गोल मारा। 60 मीटर की रन, प्योर सोलो जीनियस। एक ही मैच में सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल गोल और सबसे ग्रेट गोल एक प्लेयर के पास ही था। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती मैराडोना की वजह से, लिटरली अकेले। 1994 यूएसए में फाइनल था ब्राजील वर्सेस इटली, 0-0 आफ्टर 120 मिनट्स, पेनल्टीज। और ये है सबसे, मतलब मेरे को तो सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट लगता है। इटली का गोल्डन बॉय रोबर्टो बैजियो, टूर्नामेंट का अनडिस्प्यूटेड बेस्ट प्लेयर, लास्ट पेनल्टी मारता है, बॉल क्रॉसबार के ऊपर से निकल जाती है, ऊपर से। ब्राजील जीत गए। बैजियो का इमेज का हाथ कमर पे, सिर नीचे, आंखें बंद, फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे हार्ट ब्रेकिंग फोटोग्राफ बन चुका है। एक बंदा इसने अकेली इटली को फाइनल में लेके आया, लास्ट किक पे वो टूट गया। 1998 फ्रांस में ज़िनेडिन ज़िडान का पहला वर्ल्ड कप, फ्रांस जीता अपने घर में, न्यू सुपरस्टार बॉर्न। और 2006 जर्मनी में ज़िडान का लास्ट वर्ल्ड कप, करियर का लास्ट मैच, वर्ल्ड कप फाइनल, 110th मिनट। इटली के मैटेराजी ने कुछ बोला, ज़िडान रुका और मैटेराजी की सीधा चेस्ट पे हेडबट मारा। लोग बोलते मैटेराजी ने ज़िडान की बहन के बारे में कुछ बोला, मुझे नहीं पता क्या है इस टीम में, बट ऐसा ही कुछ था। रेड कार्ड, करियर खत्म, फ्रांस हारी पेनल्टीज में। जब रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कुछ पछतावा है भी तुम्हें, उसने कहा कुछ नहीं है मेरे पास, 0 रिग्रेट, ये सिर्फ ज़िडान बोल सकता है। 70 साल में पेले का जीनियस, क्राउफ की ट्रेजेडी, मैराडोना के हाथ, बेजियो का मिस और ज़िडान का हेडबट, ये सब मोमेंट्स फुटबॉल को सिर्फ एक खेल से ऊपर ले गए। ये माइथोलॉजी बन चुका है। 2002 में वर्ल्ड कप पहली बार एशिया में हो रहा था। साउथ कोरिया और जापान ने को होस्ट किया। ब्राजील जीता। रोनाल्डो, ब्राजीलियन वाला, पुराना वाला, उसने 8 गोल्स किए। ये वही रोनाल्डो जो 1998 में फाइनल से पहले मिस्टीरियस तरीके से खो गया था और अंडर परफॉर्म किया। तो 2002 में वो रिडेम्पशन लिया अपना, पर्सनल स्टोरी, पर्सनल विक्ट्री। 2010 साउथ अफ्रीका में सावन आवना वो वाला, पहले बार अफ्रीका वर्ल्ड कप होस्ट कर रही थी। स्पेन ने जीता, इनिएस्टा का लास्ट मिनट गोल था आइकॉनिक। 2014 ब्राजील में, और क्या हुआ वो मोमेंट जो मिनेराजो के नाम से जानते हैं, ब्राजील का दूसरा नेशनल नाइटमेयर। 2018 रशिया में फ्रांस, किलियन एम्बापे, सिर्फ 19 साल का, वर्ल्ड कप फाइनल में उसने गोल मारा। पेले के बाद दूसरा टीनेजर बन चुका था वहाँ पे। एक नया गहरा शुरू होने वाला था वहाँ से। और फिर द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप ऑफ ऑल टाइम, 2022 कतार। और ये वो टूर्नामेंट था जिसके लिए पूरी कहानी बन चुकी थी। लियोनेल मेसी 35 साल का, अपना लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहा था। वो बंदा जिसने बार्सिलोना के लिए कंसेक्यूटिवली 4 बैलन डॉर जिए, लेकिन अर्जेंटीना के साथ 2014 फाइनल हारा, 2015 कोपा वो फाइनल्स हारा, 2016 कोपा फाइनल्स भी हार गया। इतना हार्ट ब्रेक था कि 2016 में उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था नेशनल टीम से। फाइनल था अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, 2-0 अर्जेंटीना आगे। फिर एम्बापे ने 2 मिनट्स में 2 गोल्स किए, 2-2। एक्स्ट्रा टाइम में मेसी ने गोल किया, 3-2। फिर एम्बापे ने पेनल्टी मारा हैट्रिक कंप्लीट करने के लिए, 3-3। अर्जेंटीना ने जीता और फाइनल में, और मेसी ने ट्रॉफी उठाई। उसके हाथ में वो चीज़ थी जिसने अपने पूरे ज़िंदगी स्ट्रगल किया पाने के लिए, और वो इस एक मोमेंट के लिए 2014 की हार, 2015 की हार, 2016 की रिटायरमेंट थ्रेट, सब इरेज हो गया एक मोमेंट में।
ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये एक इंसान की पूरी जिंदगी का डेडिकेशन है जो अपने लास्ट पेज पे था। इसलिए दुनिया रुक जाती है वर्ल्ड कप के टाइम पे। इसलिए तुम रात को जाके फुटबॉल मैच देखते हो जब तुम्हारी टीम खेल भी नहीं रही है, क्योंकि सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक इमोशन है और ये इमोशन कभी ख़त्म नहीं होगा।